हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गर्माक्षवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मेरा नाम रसल मैगरा है। मैं सभी आम बच्चों की तरह एक स्कूली लड़का हूँ। मेरा स्कूल मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ता है। मेरा घर गांव में है और मुझे स्कूल जाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। अक्सर अक्सर रास्ते में मुझे एक नदी दिखती है और मुझे उस पुल को पार करना पड़ता है। और जब भी बारिशों का मौसम आता है, अक्सर वो पुल बंद हो जाया करता है या फिर छोटी मोटी बाढ़ के कारण डूब जाया करता है और इसलिए मुझे स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है। आसपास के गाँवों में एक वही अच्छा स्कूल है। हमारे गांव में भी एक स्कूल है, पर मेरे माँ बाप को वो स्कूल पसंद नहीं। वो कहते हैं कि वहाँ वहाँ छोटे बच्चे जाते हैं और मुझे बड़े बच्चों के स्कूल में जाना चाहिए, जहाँ मुझे बेहतर शिक्षा मिल सके। मेरे माँ बाप गांव के अच्छे अमीर इंसान हैं, पर वो मुझे शहर नहीं भेजना चाहते, पर मुझे अच्छी तालीम देना चाहते हैं। इसलिए मजबूरी में मुझे इतना लंबा रास्ता तय करके वहाँ जाना पड़ता है। रास्ते भी ऐसे हैं कि वहाँ से कोई वाहन नहीं निकल सकता, इसलिए मैं अपने पिता की बग्घी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। खैर, पढ़ाई तो करनी है, इसलिए मैं हर रोज़ उस लंबे रास्ते से होकर स्कूल की तरफ जाता हूँ। बाढ़ के दिनों में अक्सर मुझे घर पर ही बैठे रहना पड़ता है। मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं किसी मुसीबत में पड़ूँ। उस मौसम में भी कुछ ऐसा ही था। उस साल हमारा सत्र जल्दी शुरू हो गया और इसलिए हमारे एग्ज़ाम्स भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले थे। तकरीबन बारिश के मौसम में ही मैं इसके लिए तैयार नहीं था। जब एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए तब बड़ी मुश्किल होती थी बारिश में भीगते हुए वहाँ जाने में, पर खैर मुझे जाना तो पड़ता ही था। एक रोज़ बहुत ज़ोर की बारिश हुई। उस समय तकरीबन 2 दिन लगातार बारिश होती रही और मैं भीग भीग कर स्कूल जाता रहा। पास की नदी में बाढ़ आ गई और वो पुल जिससे मैं अपने स्कूल आया जाया करता था वो डूब गया। पर बहुत मुश्किल की घड़ी थी। मैं अपने एग्ज़ाम्स नहीं छोड़ सकता था, मेरा पूरा साल ख़राब हो जाता। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ना कोई और रास्ता तो होगा ज़रूर। हाँ, बिल्कुल था। मेरे स्कूल जाने के लिए भी एक दूसरा रास्ता था जो जंगल से होकर जाया करता था और उस रास्ते को कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। मुझे नहीं पता क्यों, मैंने कभी किसी से पूछा नहीं और इस बात में कभी गौर भी नहीं किया, क्योंकि कभी मुझे वहाँ से जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर उस दिन मुझे मजबूरी में वहाँ से निकलना ही पड़ा। पिताजी चाहते थे कि मैं अपने साथ नेवल को ले जाऊं। नेवल हमारा हमारा गार्ड है, पर मैंने मना कर दिया। असल में मैं इस बात से डरता था कि अगर मैं अपने साथ नेवल को ले गया तो मेरे स्कूल के सभी साथी मुझे चिढ़ाएंगे कि मैं अपने साथ किसी बड़े को लेकर आता हूँ और मैं बहुत डरपोक हूँ और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता था। स्कूल में मेरा अच्छा खासा रौब था, सब मेरे पिता को जानते थे और इसलिए इसलिए मेरे कई दोस्त थे और जो नहीं थे वो मेरे दोस्त बनना चाहते थे। एक तरह से मैं स्कूल में काफ़ी पॉपुलर था और मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। खैर, ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी। हाँ, तो उस रोज़ मुझे उस जंगल के रास्ते से स्कूल जाना पड़ रहा था। बारिश तब भी हो रही थी लगातार। मौसम ख़राब था, आसमान में बादल बने हुए थे। उस रोज़ बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बादल आसमान में छाए हुए थे और अगले 2-3 दिनों तक सूरज दिखने की कोई संभावना नहीं थी। अंधेरा इतना हो गया था कि जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त मुझे घबराहट सी महसूस होने लगी। न जाने क्यों लोग यहाँ से आने से डरते थे। जंगल के पूरे रास्ते पर पूरी तरह अंधेरा फैला हुआ था। आप समझ ही सकते हैं कि जब आसमान बादलों से काला हो गया हो, दिन के वक्त भी शाम जैसा अंधेरा हो गया हो, तब अगर आप जंगलों से गुजरेंगे तो आपको कैसा नज़ारा दिखाई देगा। हर तरफ बिल्कुल अंधेरा नज़र आ रहा था।
और रह रह कर बिजली कड़कती थी तो मैं बिल्कुल कांप जाता था। अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि आखिर मेरे स्कूल में एग्ज़ाम्स क्यों चल रहे हैं। पर खैर, मैं आगे बढ़ता जा रहा था धीमे धीमे कदमों से। ये रास्ता इतना लंबा महसूस हो रहा था मुझे कि मुझे लग रहा था कि मैं भटक गया हूँ। पर किस्मत से मैं सही रास्ते पर था। मैं आगे बढ़ता जा रहा था, तभी अचानक महसूस हुआ कि कोई चीज़ मेरे पीछे है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई चीज़ नज़र नहीं आई, बस पत्तों में एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैं कुछ देर वहीं रुका और फिर आगे बढ़ने लगा। बारिश अभी भी हो रही थी। कुछ देर आगे जाने पर फिर से मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे आ रहा है और कोई मेरा पीछा कर रहा है। इस बार जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, मुझे एक हल्की सी परछाई झटके के साथ पेड़ों की ओट में जाती हुई नजर आई। मैं थोड़ा घबरा गया। मैं फिर भी आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे करके मुझे फिर वैसा ही महसूस हुआ और इस बार जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक लंबी चौड़ी आकृति मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा कंकाल से भरा हुआ था। असल में उसका पूरा शरीर ही कंकाल से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी अजीब दानव को देख रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं है। इतना याद है कि मैंने अपना सारा सामान वहीं छोड़कर पूरी ताकत से जंगल के बाहर दौड़ लगा दी, जितनी तेज़ हो सकता था। मैं भागता रहा और मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भागते 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 मैं काफ़ी आगे निकल आया और कुछ आगे चले जाने पर मुझे एक इंसान आगे जाता नज़र आया। वो अपने घोड़े पर बैठकर कहीं आगे जा रहा था। उसने मुझसे देखकर मुझसे पूछा, क्या हुआ लड़के, तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। मैं अपने स्कूल जा रहा था। मैंने जंगल में कोई चीज़ देखी। ओह, कहाँ है तुम्हारा स्कूल? बस अगले गांव में। अच्छा, तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं फ़ौरन उसके साथ उसके घोड़े पर बैठ गया। मैंने एक बार पीछे गर्दन घुमाकर देखा। बहुत दूर मुझे दो चमकती हुई आंखें नज़र आईं। मैं बहुत घबरा गया था। मैं किसी तरह स्कूल पहुंचा और मैंने बहुत ही हड़बड़ी में और कांपते हाथों से अपनी परीक्षा दी और जल्दी से वहाँ से बाहर निकला। मैं अभी भी सुबह की घटना से बहुत परेशान था और ये सोच सोचकर मेरी हालत और ख़राब हो रही थी कि वापसी में मुझे उसी रास्ते से जाना होगा। मैं सोच सोचकर परेशान हुआ जा रहा था। तभी अचानक मुझे एक लड़का नज़र आया। उसने मुझसे हाथ हिलाकर हाय बोला। मैंने भी उससे बातचीत करनी शुरू की। हेलो, मेरा नाम बिरसल है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आंद्रे है। मैं तुम्हारे ही गांव से हूँ, शायद तुम मुझे नहीं पहचानते। हाँ, वैसे स्कूल में मेरे गांव के कई बच्चे पढ़ते हैं और मैं सबको तो नहीं जान सकता। तुम कहाँ रहते हो वैसे? तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर। मैंने तुम्हारा घर देखा है। तुम ज़मींदार के बेटे हो, है ना? ओह हाँ हाँ, सही कह रहे हो। तुमसे मिलकर खुशी हुई। क्या तुम जंगल के रास्ते से घर जाने वाले हो? हाँ। तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मुझे सच कहूँ तो उस रास्ते से आने जाने में थोड़ा डर लगता है। मैं आज से पहले कभी उस रास्ते से नहीं गया। सुबह तो मुझे लग रहा था कि मैं रास्ता भटक ही जाऊँगा और खो जाऊँगा उस जंगल में। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ तो मेरे पीछे आ रही है। पर खैर, मैं स्कूल पहुँच गया और बिल्कुल सही वक्त पर। क्या तुम भी उसी रास्ते से जाओगे? हाँ, वैसे मैं तो उस रास्ते से अच्छे से वाकिफ़ हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने उसके सामने ऐसा दिखाया कि मैं उस रास्ते से हर रोज़ आता जाता हूँ मानो। और असल में मुझे भी अच्छा लग रहा था कि वो मेरे साथ चल रहा है। मेरा डर कुछ हद तक कम हो गया था। हम दोनों एक साथ बातचीत करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उसने मुझे उसके घर के बारे में और उसके पिता के बारे में काफ़ी कुछ बताया। मैंने भी उससे तकरीबन वैसी ही बातें की। हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे। मौसम अभी भी वैसा ही था और शाम ढलने लगी थी।
अंधेरा और भी घना हो गया था। जंगल में कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था पेड़ों की वजह से। जहाँ भी पेड़ों की छाया थोड़ी कम होती वहाँ पर रास्ता साफ हो जाता। हम आगे निकले ही थे कि तभी अचानक से पीछे किसी चीज़ की आवाज़ आई। मैं चौकन्ना हो गया था। मैंने आंद्रे की तरफ देखा ये जानने के लिए कि क्या उसने भी कुछ महसूस किया, पर वो खामोशी से आगे बढ़ता रहा। उसे देखकर मुझे भी हिम्मत हुई और मैं भी आगे बढ़ने लगा। कुछ देर आगे बढ़ने पर मैंने देखा आंद्रे कुछ पीछे रह गया है। मैंने उससे आवाज़ लगा के पूछा, क्या हुआ आंद्रे? रसल, क्या तुमने कोई बात नहीं सुनी? मुझे ऐसा लगा हमारे पीछे कोई है। ऐसी ही आवाज़ आ रही होगी, चलो मेरे साथ, आगे बढ़ो। उसकी बातों से मैं थोड़ा डर गया था और इस जंगल से जल्दी निकलना चाह रहा था, इसलिए मैं वापस मुड़ा और तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगा। पता नहीं वो वहीं रुका रहा या आगे बढ़ा, पर फिर मैंने दोबारा उसे देखने के लिए अपनी गर्दन पीछे घुमाई तो मैंने पाया कि वो मुझसे काफ़ी दूरी पर खड़ा था और उसके पीछे वो काला साया खड़ा हुआ था। मैं चिल्लाकर उसे बताने ही वाला था, पर जैसे ही मैंने अपना मुंह खोला उस काले साये ने उस पर हमला कर दिया और उसे पूरी तरह से मानो निगल गया। मेरी आंखों के सामने ही उसने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। यह आज से तकरीबन 16 साल पहले की बात है। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। मैं सर से लेकर पैर तक कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं मानो वहीं ज़मीन पर गश खाकर गिर जाऊंगा, पर मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और फ़ौरन भागना शुरू किया। पूरी ताकत से भागता रहा जब तक कि जंगल के आखिरी छोर पर नहीं पहुंच गया। और जैसे ही मैं जंगल से बाहर निकला मुझे एक ज़ोर की उल्टी हुई। मैं अपना सर पकड़कर कुछ देर वहीं बैठा रहा। इस वक्त बारिश तो नहीं हो रही थी, पर मौसम बहुत ठंडा हो गया था और रह रहकर बिजली गरज रही थी। झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। मैं किसी तरह अपने घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तब मुझे बहुत ज़ोर का बुखार आ गया। मेरी तबीयत बहुत बुरी तरह ख़राब हो गई थी। मैं इस हालत में नहीं रह गया था कि मैं चल फिर कर वापस उसी रास्ते से होकर स्कूल जा पाऊँ। मैंने अपनी माँ से ये बात कही तो उन्होंने मेरे पिता से बात की और पिता ने स्कूल में बात की और मुझे इस बात की छूट मिल गई कि मैं इन परीक्षाओं को बाद में दे सकता हूँ, जब मेरी तबीयत ठीक हो जाए। उसके बाद आंद्रे कभी वापस नहीं आया। अगले ही दिन उसके माँ बाप मुझे मातम मनाते हुए दिख गए। सच में वो हमारे घर से कुछ ही दूरी पर रहता था। मैंने देखा उनकी उदासी और मुझे याद आ गया वो मंज़र जब आंद्रे मुझसे कुछ ही दूरी पर था और मैं उसे बचा नहीं पाया। वो एक खौफनाक वेंडिगो था जिसके बारे में मैं अब जानता हूँ, उस वक्त नहीं जानता था। पता नहीं अब वो वहाँ है या नहीं, पर जब हम छोटे बच्चे थे तब मुझे पूरा यकीन है कि वो वहाँ था। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपकी कुछ सजेशंस हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी सजेशंस पर वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू।